नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग 200 से लेके 250 तक की, ठीक है, 200 से लेके 250 तक की क्वेश्चंस नंबर को सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 है ये सोशियोलॉजी का, और जिन्होंने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो लोग देख ले, उस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वंचित वर्ग के प्रकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग, और सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित वर्ग, और आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग। ठीक है, आज से हम लोग नया क्वेश्चन, ठीक है, आज का नया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आ जाएगा हमारे लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख सुझाव हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। ठीक है, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। पहला सुझाव क्या था कि महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा, दूसरा था अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा। ठीक है, जो एससी और एसटी वाला है, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब और कास्ट में, तो उनकी शिक्षा के लिए, और अल्पसंख्यकों वर्ग हेतु संस्तुति। ठीक है, तो बोले कि ये था कि बेसिक जो हमारी शिक्षा है उसको बढ़ाना, जो हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए बेसिक ये था कि उनको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में अग्रसर करना या फिर आगे बढ़ाना उनको। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, सामाजिक दृष्टि से वंचित लोगों की संख्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश काल में। ठीक है, सामाजिक दृष्टि से वंचित है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक राष्ट्रों की समस्या एवं शिक्षा में योगदान करते थे, तो आंसर हो जाएगा ये सभी, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को और मानवाधिकार योग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, वंचित वर्ग की शिक्षा के मार्ग में प्रमुख बाधाएं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। माता पिता तथा अभिभावक का गरीब होना, काफ़ी लोग गरीब, पहले क्या आता था, जो लोग गरीब रहते तो पढ़ कहाँ पाते थे। फिर है माता पिता अभिभावकों का निरक्षर होना, और विद्यालयों में रुचिपूर्ण ढंग से ना पढ़ाना। ठीक है, पहले तो देखा ही होगा आप लोगों ने पिक्स, कैसे कैसे सरकारी नौकरी में कैसे लोग जाते थे और वहाँ पे अपना काम करते थे, सो जाते थे वगैरह वगैरह, पिक्स से तो आप लोग समझ ही गए होंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्ग को निर्धारित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। जाति के आधार पर, ठीक है, तो जाति के आधार पर हो जाता है, धर्म के आधार पर होता है, और प्रादेशिकता के आधार पर। ठीक, नेक्स्ट है, शिक्षा के समान अवसरों की प्रावधान किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा। नेक्स्ट है, वंचित वर्ग कमजोर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। आर्थिक से भी है, सामाजिक से भी है, और सांस्कृतिक दृष्टि से भी है। फिर है, सर्व शिक्षा अभियान योजना चल रही है किस पे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, क्वेश्चन काफ़ी आएंगे इससे, सर्व शिक्षा अभियान योजना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वंचित वर्गों हेतु विद्यालय स्थापित किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। कस्तूरबा गांधी गर्ल्स के लिए है, ठीक है, जो बालिकाएं हैं उनके लिए हो जाएगा, और जवाहर नवोदय विद्यालय, तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएंगे, वंचित वर्गों हेतु विद्यालय। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 210 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, आत्मा किसे बोला गया है, संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा इस पे या तो ऑप्शन गलत है या कुछ है, क्वेश्चन नंबर 211, क्योंकि संविधान की आत्मा जो आर्टिकल हमारा 32 है उसको बोला गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटफुल है, तो आप लोग इसको ड्रॉप कर दीजिएगा। ये कुछ और क्वेश्चन बोलना चाह रहा था इस पर, ठीक है, तो देखेंगे इस क्वेश्चन को बाद में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 212, तो इस पर बोला गया, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है, तो इसका आंसर है ग्राम पंचायतें। देखिएगा ग्राम पंचायत इस पर दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, आर्टिकल्स 40। ठीक है,
और कुछ आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट, आर्टिकल 40 हो गया। देखिए मैंने पहले ही बोला कि आर्टिकल 1 से लेके 50 तक की, 51 तक की आप लोग देख लें, ठीक है। अब जो हम लोग के काम के हैं आर्टिकल है, मतलब कि जो इस पे पूछे जाएंगे वो आप मान सकते हैं नागरिकता भी पूछी जा सकती है। तो 12 से लेके 51 तक ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है 1 से लेके 11 तक की, उनमें से भी आ सकते हैं बट थोड़े कम चांसेस है, बट इनको तो प्रॉपर तरीके से आप लोग को याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पे दिया गया है, निम्नलिखित में कौन से एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुफ्त कानूनी सलाह। फिर है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है या एक बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, ठीक है। जब आर्टिकल आप लोग उसको देखेंगे तो उस पर एक आर्टिकल ये भी है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, कल्याणकारी राज्य। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 217 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। फिर है, संविधान की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा S.C. मुखर्जी। फिर है, भारत का संविधान सभा डैश को अपनाया गया तथा इतने को, ये डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो देखिए अपनाया जो गया था 26 नवंबर 1949 में इसको अपनाया गया था, और पारित या लागू हुआ था कब से? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 220, इस पे बोला गया है भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 15, याद, ये भी है इंपॉर्टेंट। फिर है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बोला गया, तो आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष बोला गया है, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 222, ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फिर है इसके बाद, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस शिक्षा विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का, ठीक है। उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। फिर है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है, तो क्या हो जाएगा? विचार और अभिव्यक्ति, ठीक है। तो उद्देशिका या प्रेम्बल्स में आप लोग जब उसको याद करेंगे या फिर पढ़ेंगे तो उस पर ये सब दिया गया है, विचार और अभिव्यक्ति, ठीक है। तो प्रेम्बल देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रेम्बल का जो एक एक वर्ड है वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि प्रेम्बल भी अपने जो B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर है उस पर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? हाँ, 24 कर दिया, 25 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। फिर है, वर्ष 1946 को अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। फिर है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 117,369, ठीक है। तो 117,3 और 69। फिर इसके बाद है, भारत का संविधान लिखा गया था, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कितने दिन में भारत का संविधान लिखा गया था और कितने शब्द थे, ठीक है। तो 2 वर्ष, याद रखिएगा, 2 वर्ष और 2 वर्ष इस पे दिया गया, 2 वर्ष किंतु 3 वर्ष से कम, मतलब कि 2 और 3, तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो है 2 ईयर 11 मंथ और डेज कितने हो जाएंगे? 18 डेज, ठीक है। एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ऐसे यही है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 223 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 है
भारतीय संविधान को माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूप, विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 230। इस पे दिया गया है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से। इसे राज्य के राज्यपालों, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। फिर है पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डैश जिले में पेश किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नागौर। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा सबसे पहले कि कब पेश करा गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 233 है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड में। ठीक है, फिर है भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर है बलवंत राय। ठीक है, त्रिस्तरीय याद रखिएगा, त्रिस्तरीय, तो आंसर क्या हो जाएगा बलवंत राय। फिर है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की, तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी ग्राम पंचायत हो गई है द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायतों या पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3, 2/3 जो बहुमत होना चाहिए। फिर है निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सहकारी संस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डैश को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992, तो इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो ये पंचायती जब हम लोग का ये ऐड करा गया था, ठीक है, पंचायत वाला जो हमारा शेड्यूल में, तो वो 73 संशोधन था और 1992 के द्वारा ऐड करा गया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। फिर है किसी समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किए, तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। फिर है निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा, तो इसका आंसर है रजनी कोठारी ने। ठीक है, जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा। फिर है किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। इंपॉर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग ने करा था जिला कलेक्टर का पद सृजित। फिर है मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जिला जो शब्द है उसका उल्लेख कहीं भी नहीं है संविधान में। फिर है पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। फिर है भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। फिर है क्वेश्चन नंबर 245, निम्न में से किसने अपने 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस टी.एस. ठाकुर। फिर है नवसृजित उच्च न्यायालय है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का विशालतम न्यायालय न्यायिक प्राधिकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। फिर है पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तहसीलदार। ठीक है, पर जो लेखपाल होते हैं उनके कार्य की देखभाल कौन करेगा, तहसीलदार। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 249, भू अभिलेखन जो रिकॉर्ड है कि रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटवारी। और फिर इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा किए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है
तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये आज के हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें से आप लोगों को कुछ नए क्वेश्चन जो दिखे या जो आप लोगों को नहीं आते हैं तो उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये अभी लास्ट टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि मिलेंगे नहीं जल्दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, और मेन यही है कि नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि नोट डाउन अगर रहेगा, नोटबुक बनी रहेगी हमारी, तो लास्ट टाइम में जब हम लोग के एग्ज़ाम्स होंगे तो फिर उस टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, खाली सिर्फ देखना पड़ेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस है। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।